हेलो नमस्कार दोस्तों, इस संघर्ष की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपकी जो एग्जाम है ये सर चढ़कर बोल रहा है और दोस्तों आपको क्या करना है, इसका दोस्तों मुंहतोड़ जवाब आपको देना है। और जवाब देने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको तैयारी को और दोस्तों मजबूत बनाना होगा, अपनी तैयारी में और दोस्तों कॉन्फिडेंस लाना होगा। और ध्यान रखना दोस्तों, आपकी ये जो पढ़ाई है, आपकी दोस्तों ये तैयारी है, भले ही आज आपको दोस्तों दर्द दे रही होगी, लेकिन दोस्तों अगर आप इस दर्द को सह लिए ना तो आने वाले कल का बादशाह दोस्तों आप होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, हम इस क्लास को प्रारंभ करते हैं, जिसमें दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आपकी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। देखिएगा, पहला प्रश्न है जो कि आपके सामने दोस्तों बिल्कुल सामने आपके दोस्तों खड़ी हो चुकी है। देखिए, एम्पलीफायर द्वारा प्राप्त की गई पावर के लाभ को आमतौर पर किसमें व्यक्त किया जाता है, ये आपको बताना है कि एक क्या है दोस्तों, एम्पलीफायर है। और इस एम्पलीफायर दोस्तों जो भी आपको लाभ प्राप्त होता है, इसको आप किसमें व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों लिखेगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखेगा कि वो दोस्तों क्या होगा, वो डेसिबल है। क्या दोस्तों, वो डेसिबल है। और डेसिबल ही दोस्तों हम डेसिबल से ही इसको व्यक्त करते हैं। अब दोस्तों इस एम्पलीफायर से जुड़ी जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो सब दोस्तों निकाल करके मैं इस बोर्ड में लिख देता हूं। और आपको क्या करना है दोस्तों, अपने नोटबुक में नोट करना है और दोस्तों अपने दिमाग में उसको प्रिंट कर लेना है। तो देखिएगा, जो एम्पलीफायर है दोस्तों, एम्पलीफायर क्या है, तो एम्पलीफायर दोस्तों किसी इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों सर्किट का वह युक्ति है जिसके बिना दोस्तों किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का निर्माण करना असंभव सा लगने लगता है। तो एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर दोस्तों किसी वीक सिग्नल को अगर इनपुट में दोस्तों इसको कमजोर सिग्नल देंगे तो आउटपुट में ये क्या करता है दोस्तों, उस सिग्नल को बढ़ा करके देता है। निम्न इनपुट सिग्नल को उच्च आउटपुट सिग्नल में बदलने का काम किसका है, तो ये काम है दोस्तों एक एम्पलीफायर का ही। नोट करना, निम्न इनपुट सिग्नल, क्या दोस्तों, निम्न इनपुट जो आपका सिग्नल होता है ना, निम्न इनपुट सिग्नल को उच्च आउटपुट सिग्नल में बदलने का काम है ना। आउटपुट सिग्नल में दोस्तों जो बदलने का काम होता है वो दोस्तों किसका होता है, वो बदलने का कार्य आपका एम्पलीफायर का ही होता है। यानी कि सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। और दोस्तों जो इनपुट और आउटपुट का रेशियो है, लिखना दोस्तों यहाँ पे कि जो आपका इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं दोस्तों हम एम्पलीफिकेशन। इसको क्या कहते हैं, इसी को हम एम्पलीफिकेशन के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, और याद करिए, जो आप दोस्तों उत्सवों में अपने घरों में दोस्तों जो उत्सव शादियां होती हैं, उसमें आप क्या करते हैं, मनोरंजन के लिए दोस्तों आप जो साउंड का प्रयोग करते हैं, उस साउंड से दोस्तों कितना हैवी आवाज निकलती है। उस हैवी आवाज के दोस्तों पीछे किसका हाथ है, तो उस हैवी आवाज के पीछे दोस्तों किसका हाथ है, हैवी वॉइस के पीछे दोस्तों हाथ किसका होता है, तो एक एम्पलीफायर का ही हाथ होता है। किसका दोस्तों, एम्पलीफायर का ही हाथ होता है। अगर किसी दोस्तों हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम वायरलेस के माध्यम से और वायर के द्वारा भी हम क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। और जब भी दोस्तों हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो क्या होता है, रिसीविंग एंड पॉइंट पर जो हमें सिग्नल मिलता है वो दोस्तों कमजोर सिग्नल मिलता है। और उस कमजोर सिग्नल को दोस्तों बढ़ाने का काम कौन करता है, तो एम्पलीफायर का वो काम है। इसीलिए दोस्तों एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि निम्न इनपुट सिग्नल को उच्च आउटपुट सिग्नल में बदलना ही एम्पलीफाई करना कहलाता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है, यही दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में देखिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला क्या है कि विद्युत रंजन में धनात्मक इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत रंजन में धनात्मक इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, वो एनोड है या एंड सिरा है या आयन टैप है या फिर क्या है दोस्तों, कैथोड है। तो सुनना, जो आपका दोस्तों विद्युत रंजन होता है ना, इसमें धनात्मक वाली दोस्तों जो इलेक्ट्रोड होता है वो कौन सी इलेक्ट्रोड होती है, तो वो दोस्तों एनोड वाली इलेक्ट्रोड होती है। एनोड को हम क्या कहते हैं,
धनात्मक इलेक्ट्रोड। और सुनना दोस्तों, जो आपकी विद्युत रंजन होती है ना, इस विद्युत रंजन में जो आप एनोड वाले इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं तो किस उद्देश्य से करते हैं, लिखना दोस्तों। जो आपका एनोड वाला टर्मिनल है, यानी कि विद्युत रंजन का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उस प्रोसेस में कार्य कौन सा होता है, तो एक दोस्तों किसी दूसरे पदार्थ पे किसी दूसरे पदार्थ का क्या करते हैं, हम परत चढ़ाते हैं। और जिसमें दोस्तों हमें परत चढ़ाना होता है तो उसको हम किस टर्मिनल के रूप में जानते हैं, तो उसको दोस्तों हम एनोड वाले टर्मिनल के रूप में ही जानते हैं। तो यही दोस्तों एनोड वाला टर्मिनल कार्य करता है। और सुनिएगा दोस्तों, जो आपका विद्युत रंजन है, इस विद्युत रंजन प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों किस प्रकार के सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके लिए हमेशा डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रोसेस दोस्तों एसी सप्लाई में नहीं, हमेशा डीसी सप्लाई में। और दोस्तों किस मान की डीसी सप्लाई होती है, तो निम्न मान वाली डीसी सप्लाई होती है। कौन सी दोस्तों, निम्न मान वाली डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है किसी विद्युत रंजन जैसे प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। इसी के साथ में देखिएगा अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से खोई क्या है। खोई क्या है दोस्तों, आपको पहचानना होगा। ऑप्शन ए है एक प्रकार की कोयला है, चना की पुआल है। चना नहीं दोस्तों, यहाँ पे धान होना चाहिए। क्या, धान की पुआल है, गन्ने की रेशे वाला भाग है, या लकड़ी वाला ईंधन है। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक गन्ने की रेशे वाला भाग है ना। वही दोस्तों जिसको क्या करते हैं, वही वाला गन्ना है जो दोस्तों गर्मियों के मौसम में जूस जिसका पिया जाता है ना, जिसका दोस्तों जूस पिया जाता है। यानी कि इस गन्ने से दोस्तों निकाली गई जो जूस है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। और जूस निकालने के बाद दोस्तों उसकी जो खोई बच जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेशे वाला भाग कहते हैं। और इस रेशे वाले भाग का दोस्तों हम कहां पे काम में लेते हैं, तो लिखेगा दोस्तों पावर जनरेटिंग प्लांट में। कहां पे दोस्तों, पावर जनरेटिंग प्लांट में इसका हम उपयोग करते हैं। हम किस लिए इसका उपयोग करते हैं, तो दोस्तों लिखना इसमें बॉयलर में दोस्तों हीट जनरेट करने के लिए। यानी कि दोस्तों लिखेगा बॉयलर से दोस्तों क्या बनाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, है ना। स्टीम बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। बॉयलर से क्या बनाया जाता है, स्टीम। और इस बॉयलर में दोस्तों क्या करते हैं, हम गन्ने की रेशे वाले भाग को डाल करके वहां पे दोस्तों हीट उत्पन्न करते हैं। और हीट से क्या बनता है, स्टीम बनती है। तो यही है दोस्तों, गन्ने की खोई होती है जो दोस्तों इसका एक रेशे वाला भाग है। इसी के साथ में देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक अलग से उद्दीपित डीसी जनरेटर का फील्ड किससे जुड़ा होता है। बहुत ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक डीसी जनरेटर वाले यूनिट से आपके सामने क्वेश्चन आई है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी मोटर हो, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो अल्टरनेटर हो, है ना, इनमें से दोस्तों इन यूनिट से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जब भी आप मोटर से संबंधित या फिर जनरेटर से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं, तो इससे जुड़ी जितनी भी दोस्तों आपको पॉइंट देखने के लिए मिलता है, उन सभी पॉइंटों को क्या करना है, आपको नोट करते रहना है। और रिवीजन भी साथ ही साथ करते रहना है। क्या करना है दोस्तों, रिवीजन करना सबसे बड़ी बात है। सिर्फ दोस्तों एक बार क्लास को देख लेने से और एक बार क्वेश्चन को दोस्तों देख लेने से काम नहीं चलने वाला। आपको क्या करना होगा, आपको बार बार रिवीजन भी करना होगा और बार बार क्लासों को देखना होगा, कहीं दोस्तों आपको भूल न जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, बार बार आपको रिवीजन करते रहना है। और जब आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं ना, वो दोस्तों सीधे कहां असर डालती है, वो सीधे मेमोरी में जाकर के सेट हो जाती है। और दोस्तों आपको क्या करना है, यही तो आपको करना है। और जब मेमोरी में दोस्तों क्वेश्चन का आंसर सेट हो जाएगा, तो यहां से क्या निकल करके आता है, तो कॉन्फिडेंस जैसे शब्द निकल करके आता है। और यही कॉन्फिडेंस आपको क्या करता है दोस्तों, एग्जाम में जीत हासिल कराती है। तो यही कॉन्फिडेंस आपको लाना है। बस इसी उद्देश्य से दोस्तों आपको क्वेश्चनों को बस देखते रहना है। एक अलग से उद्दीपित डीसी जनरेटर का फील्ड किससे जुड़ा होता है, क्या वो बाहरी सप्लाई सोर्स से या आंतरिक सप्लाई लोड से या आर्मेचर के आर पार या उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी से नहीं जुड़ा होता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाहरी सप्लाई सोर्स से जुड़ा होता है। अब बताइए दोस्तों, जो आपकी अलग से उद्दीपित जो डीसी जनरेटर होती है, जो डीसी इंजन होती है, इसको हम क्या करते हैं, सप्लाई इसके फील्ड वाइंडिंग को बाहरी सप्लाई सोर्स से देते हैं। तो ये बाहरी सप्लाई सोर्स क्या क्या हो सकता है, लिखिएगा दोस्तों, जो आपकी
बाहरी सप्लाई सोर्स होती है ना, बाहरी सप्लाई सोर्स होती है। ये कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? तो सबसे पहला दोस्तों ये डीसी का शंट जनरेटर हो सकता है। कौन सी दोस्तों? डीसी का शंट छोटी जनरेटर। कौन सी जनरेटर दोस्तों? छोटी जनरेटर हो सकती है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा दोस्तों रेक्टिफायर हो सकती है। क्या? रेक्टिफायर द्वारा भी हम इसको सप्लाई दे सकते हैं। और क्या हो सकती है दोस्तों? एक बैटरी भी हो सकती है। क्या? बैटरी भी हो सकती है, रेक्टिफायर हो सकती है, डीसी शंट छोटी जनरेटर हो सकती है। इन तीनों के द्वारा हमें कौन सी सप्लाई मिलती है? तो दोस्तों डीसी सप्लाई मिलती है। कौन सी? डीसी सप्लाई हमें प्राप्त होती है। और इसी डीसी सप्लाई को क्या करना है? हमें इस डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को इनकमिंग के रूप में देना है। और सुनना दोस्तों, इस जनरेटर का ना यूज कहां पे किया जाता है? तो इस जनरेटर का यूज दोस्तों पावर प्लांट में जो इंजन लगे होते हैं, उस इंजन को दोस्तों हमें एक्साइट करने के लिए, उस इंजन के फील्ड कॉइल को एक्साइट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों अलग से उद्दीपित डीसी जनरेटर का ही प्रयोग करते हैं। तो नोट करना दोस्तों इस चीज को, है ना। यहाँ पे लिखेगा आप कि पहला पॉइंट डाल के लिखेगा कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेगा दोस्तों वायुयान में। कहाँ पे दोस्तों? वायुयान में प्रयोग करते हैं। या फिर दोस्तों एरोप्लेन में भी इसका काफी उपयोग आजकल के टेक्नोलॉजी में किया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट दोस्तों वार्ड लियोनार्ड कंट्रोलिंग सिस्टम में। कहाँ पर दोस्तों? वार्ड लियोनार्ड, है ना। कौन सी दोस्तों? वार्ड लियोनार्ड कंट्रोलिंग सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है ना। कंट्रोलिंग सिस्टम में भी इस जनरेटर का प्रयोग किया जा रहा है। और तीसरी पॉइंट क्या है? तीसरी पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों, अपनी अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। मैं आपको बस बोल देता हूं कि तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि जो आपकी टर्बो जनरेटर होते हैं या फिर हाइड्रो दोस्तों जनरेटर होते हैं, उन जनरेटर का दोस्तों जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है रोटर पर, उसको हमें एक्साइट करने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है। वो छोटी इंजन कौन सी है? यही दोस्तों अलग से उद्दीपित डीसी इंजन है जो दोस्तों वहां पर काम में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए करेक्ट आंसर होगा, है ना। और इसी के साथ में दोस्तों आपको क्या करना है? क्लास को पूरे ध्यान से देखना है और वीडियो को भी दोस्तों क्या करना है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल दोस्तों आपके दिल को टच कर रहा होगा। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, मैं ऐसा दोस्तों समझ पा रहा हूं। बस दोस्तों कमी किस चीज की है बताऊं? कमी सिर्फ इतनी है दोस्तों कि हम और आप दोस्तों अभी लाइव कनेक्ट नहीं है ना। लाइव कनेक्ट ना होने के बावजूद दोस्तों मैं आपका और दोस्तों आप मेरा, आप मेरा दोस्तों और मैं आपका फीलिंग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, फिर भी आप मुझे ऐसा एहसास दिला रहे हैं मानो जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूं, है ना। ऐसा मुझे दोस्तों आप एहसास दिला चुके हैं, ऐसा एहसास दिला रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब हम और आप दोस्तों बिल्कुल दिल से दिल तक जुड़े होंगे और दोस्तों लाइव आकर पढ़ेंगे। वो दिन दोस्तों क्या है? वो दिन दूर नहीं होगा। बस आपको दोस्तों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस क्लास को देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है और दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। और दोस्तों अगर आपने इस क्लास में पहली बार आए हैं तो भी दोस्तों आपका भी बहुत स्वागत है। आप भी दोस्तों इस क्लास को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखिए और नोटबुक के ना साथ देखिए, क्योंकि एग्जाम आपके करीब है, एग्जाम आपके पास है। और दोस्तों आपको क्या करना है? जो भी एग्जाम आएगा, जो भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस प्रश्न को क्या करना है? आपको मुंह तोड़ जवाब देना है और दोस्तों जवाब देते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 कंप्लीट है। 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कि शीट मेटल की थिकनेस नंबरों की एक सीरीज द्वारा प्रकट की जाती है। वो कौन सी सीरीज होगी दोस्तों? आंसर बताइएगा। क्या वो स्टैंडर्ड साइज वाली होगी? क्या वो दोस्तों नंबर साइज वाली होगी? क्या वो गेज या फिर उपरोक्त सभी में होगी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो गेज है ना यही इसका सही आंसर माना जाएगा। क्या? गेज वाला दोस्तों इसका सही आंसर माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों कि सीरीज द्वारा प्रकट किया जाता है। सीरीज का मतलब दोस्तों लगातार, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है? एक सीरीज में बढ़ रही है नंबरिंग, है ना। तो जो दोस्तों गेज होता है ना, इस गेज में भी नंबर से एक नंबर से इसमें दोस्तों नंबरिंग की जाती है। 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे नंबरिंग की जाती है। तो ये नंबरिंग किस में होती है? तो ये नंबरिंग दोस्तों गेज में ही होती है और गेज इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है।
और देखिएगा दोस्तों, इस क्लास का समापन होता है और इस क्लास में दोस्तों जो भी प्रश्न को शामिल किया गया था, आपकी एग्जाम को दोस्तों ध्यान में रखते हुए, आपकी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमने दोस्तों बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किए थे, है ना। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज देखने के लिए कल आपको दोस्तों दोबारा लौट कर आना होगा, दोबारा आपको वापस आना होगा। तो चलिएगा दोस्तों, आप हमें इजाजत दीजिएगा ताकि हम कल दोस्तों एक और कंटेंट बना सके आपके लिए कल एक और क्लास के लिए एक नया कंटेंट तैयार कर सके, इसलिए आप हमें इजाजत दीजिएगा। और जाने से पहले एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि जो आपकी लाइफ में दोस्तों जो चुनौतियां आती हैं, चुनौतियां क्या है दोस्तों, चुनौतियां आपके लिए एक सबक है दोस्तों। जिंदगी की क्या है दोस्तों, चुनौतियां सबक है जिंदगी की। इनसे दोस्तों आपको मजबूर नहीं मजबूत बनना है। और यही दोस्तों बात है, यही वो बात दोस्तों है जो आपकी तैयारी को दोस्तों मजबूरी में नहीं मजबूती से आगे ले जाएगी। कैसे दोस्तों, मजबूती से आगे ले जाएगी। और आपको क्या करना है दोस्तों, संयम बनाए रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार एक विद्यार्थी का क्या होता है, उसका संयम ही सबसे बड़ा हथियार होता है। तो चलिएगा दोस्तों, इसी लफ्जों के साथ इस क्लास का समापन करते हैं। इजाजत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमें कल फिर से आपके लिए एक नया कंटेंट बनाना है, एक नया क्लास लेकर आना है। तो चलिएगा दोस्तों, कल सुबह मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों का दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।